माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामा में हम लोग देखेंगे कि हमारी फीमेल लीड है वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर और माफिया बॉस के साथ वन नाइट स्टैंड करती है और माफिया बॉस से क्रेजीली अटैच हो जाता है। तो इन दोनों का लव स्टोरी देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कहानी के स्टार्टिंग में माफिया बॉस मिस्टर हो को देखते हैं। उसका असिस्टेंट बोल रहा था कि बॉस से 30 मिलियन का ओन कर रहा है और इसे पैसे अभी तक दिया नहीं है। तो वो बोलता है डेटर कि मिस्टर हो मुझे प्लीज 3 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं सिंसियरली आपको पैसे दे दूंगी। तभी उसी क्लब में बहुत सारी गर्ल्स आती है और मिस्टर हो के पास जाती है को सड्यूस करने के लिए। तभी मिस्टर हो का असिस्टेंट उसको धक्का मारता और बोलता कि तुम्हें पता नहीं है मिस्टर हो को इससे फोबिया है और तुम्हारी हिम्मत कैसे मिस्टर हो के पास वुमेन को सेंड करने की। तो मैं डिस्काउंट के तौर पर दोनों पैरों को ब्रेक कर दूंगा। वेटर बोलता है कि प्लीज मिस्टर हो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और निडन होकर माफी मांगने लगता है। तो मिस्टर हो बोलता है कि मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, 3 दिन में अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा लाइफ को ले लूंगा। वो बोल के वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ इस ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं, मिस लिन को, सॉरी जी लिन को। वो बार में जाती है तो वहाँ का मैनेजर रोकता है और बोलता है कि मैडम आपके लिए प्लेस नहीं है, आप घर जाकर लॉन्ड्री कीजिए और कुकिंग कीजिए। तभी मिसेस जीलिन बोलती है कि मैं घर पे बहुत ज्यादा कुकिंग कर लिया, खाना बना लिया, अब मैं इंजॉय करूंगी। अंदर जाती है, पैसे बोलती है कि सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल हैंडसम मैन को मेरे लिए सेंड करो और पैसे उड़ाने लगती है और इंजॉय करने लगती है। उधर से मिस्टर जब जा रहे थे तो उसको देखते हैं कि मिस्टर चले जाते हैं तो हमारी फीमेल लीड स्माइल कर रही होती है। तभी बहुत सारा ड्रिंक करती है तो वहाँ पे मैनेजर आता है, बोलता है कि हैंडसम मैन का रूम का कार्ड, तो उसको पैसे देती है तो खुश होकर चले जाता है। हमारी फीमेल लीड कार्ड देखती है और बोलती है कि मैं अपनी सासू माँ का मेडिकल बिल से एक मेल मॉडल पे स्पेंड करने वाली हूँ। 1 घंटा पहले 1 साल से अपनी पैरालाइज्ड मदर इन लॉ को टेक केयर कर रही हूँ। अचानक मैंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स एग्रीमेंट मुझे मिला। फिर गुस्से से टर्न होती है, डिवोर्स एग्रीमेंट नीचे गिर जाता है तो उसकी सासू माँ बोलती क्या डिवोर्स एग्रीमेंट, वैसे भी तुम सेंट फैमिली से साल तक खाना खा रही हो और आराम से फ्री में रह रही हो, यहाँ तक तुमने एक बेबी को भी बॉर्ड करके नहीं दिया सेंट फैमिली को। अभी मुझसे जीरिन बोलती है कि माँ मैं 8 साल से आपका टेक केयर कर रही हूँ, बोल रहे हो कि मैं फ्री में खाती हूँ और रहती हूँ का बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जॉब को पैसे देता है। हमारे टीम में लीड सासू माँ का बात सुनकर गुस्सा करती है, बाथरूम में जाती है, ड्रेस को गरम सला कर लाती है, अपनी सासू माँ को मुंह में डाल देती है क्योंकि उसकी सासू माँ ने बोला था कि तुम कोई काम की तो वो नहीं कर चुके चली जाओ, तो फिर वो चली जाती है। प्रेजेंट में देखती है हमारी फीमेल ड्रंक होकर जा रही होती है और बोलती है कि फाइनली मैं उस स्कमबैग से दूर चली जाऊंगी। उसने मुझे 8 साल तक यूज किया लेकिन अब मैं अपना लाइफ अच्छे से एंजॉय करूंगी। फिर देखती है कि उसका कार्ड में 806 लिखा रहता है लेकिन वो 809 में चली जाती है। तभी मिस्टर वो बोलता है तुम, तो बोलती है कि हैंडसम बॉय, फिर उसको टच करने लगती है, बॉडी हाथ एवरीथिंग। तभी मिस्टर वो बोलता है कि मुझसे इससे डिस्कस फील क्यों नहीं हो रहा है। कि अब मिस्टर वो बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही हाथ को मूव करती रहोगी तो मैं तुम्हें बाइट कर लूंगा। तो बोलता है कि डोंट वरी, बेट के लिए अपना एनर्जी बचा के रखो। तो मिस्टर वो बोलता है कि मुझे तुम्हें देखकर कोई भी रिएक्ट नहीं हो रहा है। तो हमारी फीमेल उसका टाइप पकड़ते हैं, उसको किस करती है, किस करने लगा उसको देखते हैं और बोलती है क्या हुआ अभी तुम्हें रिएक्शन हो रहा है। तो फिर वो मिस्टर को बेड पे धक्का देती है, फिर अपने एप्रॉन खोलती है, अपने कपड़े खोलती है, फिर मिस्टर हो को किस करने लगती है। तो मिस्टर हो भी किस करता है, उन लोग एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों अच्छा खासा वाला नाइट स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट डे उठती है, मिस्टर हो को टच करती है और बोलती है कि राइट एज है 30 मैन को चेंज करने का। इसके बाद बोलती है किस करके कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ये ऑर्डर करूंगी, बहुत हैंडसम हो, और बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर हो उठते हैं और उस गोल को ढूंढते तो नहीं रहते हैं। तभी मिस्टर अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि डॉक्टर फैंग को मेरे रूम में भेजने के लिए। तभी मिस्टर फैंग जो डॉक्टर रहते हैं वो बोलते हैं कि मिस्टर हो कल रात को एक वुमेन के साथ सोए थे, कहीं आपको अनकंफर्टेबल फील तो नहीं हो रहा है ना। तो मिस्टर हो बोलता है कि मुझे कंक्लूजन बोलो या नहीं नतीजा। तो मिस्टर हो का डॉक्टर बोलता है कि मिस्टर हो मुझे लगता है कि वो वुमेन आपके लिए एंटीडोट है, इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि उसके साथ आपको लॉन्ग टाइम कांटेक्ट रखना होगा। अभी मिस्टर हो अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस इस सिटी को मुझे जैसे चाहे वैसे ढूंढना पड़े पर मैं उस वुमेन को आपके लिए ढूंढ के ही लाऊंगा। और दूसरी तरफ जीलिन को देखते हैं, वो ऑफिस जाती है, बोलती है कि मुझे मिस्टर सेन से मिलना है। तो बोलती है कि डायरेक्टर सेन से आप कौन है। तो बोलती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसका हस्बैंड अपनी मिस्ट्रेस के साथ रोमांस कर रहा होता है। तो उसकी मिस्ट्रेस बोलती है कि 3000 गन का एक पर्स है। तो बोलता है कि मैं खरीद दूंगा। अभी हमारी फीमेल एक किक करती है और उसको ऑफिस के अंदर जाती है और डिवोर्स एग्रीमेंट देती है। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने तो डिवोर्स एग्रीमेंट लाने के लिए नहीं बोला था और उसकी मिस्ट्रेस टेबल के नीचे छुपी हुई तो लोग बात सुन रही थी। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें बोला हूँ डिवोर्स तो दूंगा तो जरूर दूंगा। इस बात पे मिसेस जीलिन बोलती है कि मैंने 8 साल तक तुम्हारा मदर का टेक केयर किया, तुम मुझे मंथली इनकम ओनली 5000 योनी देते थे, तुम अपना ब्रदर का ट्यूशन फी का 2000 पर मंथ
टोटल मिला के 6,70,000 यौन। भी मिस्टर सन बोलता है कि तुम पैसे से ऑब्सेस्ड हो गई हो क्या? तुम्हें तो मैं 6 लाख यौन तो दिया हूँ ना। इस बात पे मिसेस जीलिन बोलती है कि मैं 8 साल में ये तो समझ गई हूँ कि पैसा कभी भी बिट्रे नहीं करता है। जो भी मैं 8 साल में इतना ग्रीवियंस यानी हीरो सेन फैमिली में मुझे इसके बदले में पैसे चाहिए। तभी मिस्टर सन मेमने बोलता है कि मैं इसके बिना फ्री का नाइली और ट्यूटर कहाँ से ढूंढूंगा। तभी मिस्टर सन इनवर्टली चेंज हो जाता है, बोलता है कि भाई प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें इतना इस वक्त अच्छे से देखा है कि तुम कितना मेहनत करती हो। मैं भला तुम्हें कैसे डिवोर्स दे दूंगा। तभी इसकी मिस्ट्रेस पैर को थिंक करने लगती है टेबल के नीचे से। तभी जीलिंग उसके टेबल के नीचे हाथ देख लेती है और बोलती है कि यही रीजन वैसे मिस्टर सन मुझे डिवोर्स दे रहा है। उसके फिंगर पर चढ़ जाती है और मिस्टर सेन की तरफ टर्न होती है और बोलती है कि मिस्टर सेन तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। तो मिस्टर सन बोलता है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो बोलती है कि आज के बाद से तुम सारा पैसा मुझे दोगे। तो मिस्टर सन बोलता है कि ओके, आज के बाद से जितना पैसा आता है मैं सब तुम्हें दूंगा। उसके बाद मिस्टर सेन उसको पैसे देता है तो वो लेके चली जाती है, बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओके तुम घर जा, मेरी मॉम को टेक केयर करो। इसके बाद उसकी मिस्ट्रेस बाहर निकलती है और मिस्टर सेन को थप्पड़ मारती है कि तुम्हें होता है कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि बेबी तुम जेलस फील कर रही हो, डोंट वरी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वैसे भी वो फ्री की बेबी सीटर है। येलो हेडेड वुमेन कभी भी मुझे ट्रक नहीं कर पाएगी। जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो तुम पे सारे पैसे खर्च करूंगा। तो उसकी मिस्ट्रेस भी खुश हो जाती है और वहाँ पे कैमरा लगा होता है हिडन। इसके बाद हमारी फीमेल बोलती है कि 8 साल तक मैंने बहुत कुछ किया पर अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। मिरर में देखकर अब मैं अपना कुछ चेंज करना चाहती हूँ। इसके बाद हमारा मेन लीड को दिखाया जाता है। मिस्टर हॉवर्ड हॉल में जाते हैं। वहाँ की जो स्टाफ होती है बोलती है कि मैडम कपड़े चेंज कर रही है चेंजिंग रूम में। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि जो मेरे बॉस की एक एंटीडोट ओनर है वो एक हाउसवाइफ है सेवी मैन का। मिस्टर हो के लिए तो प्रीति ज्यादा कोई बात ही नहीं है। अभी हमारी फीमेल लीड चेंजिंग रूम से बाहर निकलती तो सभी लोग उसको देख के शॉक हो जाते बिकॉज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी मिस्टर ओ का असिस्टेंट बोलता है कि अगली उम्र इतनी ब्यूटीफुल कब से बन गई। तो ये स्टाफ बोलती है कि आप एक सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही है। तभी हमारी फीमेल टर्न होती है और मिस्टर ओ को देखती है कि तुम यहाँ पे कपड़े खरीदने के लिए आए हो। भी मिस्टर ओ बोलता है कि हाँ मैं टाई लेने के लिए आया था बिकॉज कल रात को टर्न कर दिया था। तो कल रात वाला मिसेज जीलिन नाइट स्पेंड वाला याद करती है और बोलती है कि ओ ओके मैं तुम्हें कंपनी दूंगी। तभी मिस्टर टाई देता है और बोलता है कि पहना दो। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि फर्स्ट टाइम मिस्टर ओ किसी वुमेन को चेस कर रहे हैं, कल मैं अंधा तो नहीं हो गया हूँ ना। फिर वो अपना आँख को देखने लगता है क्लीन करने के बाद। उसके बाद हमारी फीमेल मिस्टर हो के पास जाती है, उसको टाई पहनाने में हेल्प करने लगती है। अभी मिस्टर हो बोलता है कि जब भी मुझे टच करती है मुझे कोई भी डिस्कस वाला फीलिंग नहीं आता है। तो हमारी फीमेल उसको चेस्ट को टच करने लगती है और बोलती है कि ये फिगर कितना अच्छा है। मेरा तो मन करता है कि मैं सारे पैसे इसी के ऊपर खर्च कर दूं नाइट स्पेंड करने के लिए। भी बोलती है कि ये टाई के कितना प्राइस होगा तो बोलता है 30 यौन। तो बोलती 30 यौन। तभी मिस्टर वो बोलता है कि इसने जो भी ट्राई किया है मेरे को जो पसंद आया सब खरीद दो, ये मेरी तरफ से ट्रीट है। तो मिसेस जिलिन खुश हो जाती है। तभी मिसेस जिलिन को स्टाफ बोलती है कि मैंने सब कुछ पैक कर लिया, आपको पे करने का जरूरत है। तो बोलती कि पे करने का जरूरत नहीं है। तो स्टाफ बोलती है कि आपको पता नहीं है मॉल मिस्टर हो का ही है। तो बोलती क्या तुम मिस्टर हो, तुम एक मेल मॉडल नहीं हो। तभी मिस्टर हो अपना हाथ देता और बोलता है कि हेलो मेरा नाम मिस्टर हो है। तभी मिस्टर हो बोलता है कि साथ में मिल करे। तो वो बोलती है ओके। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर हो के बारे में इंटरनेट साइट रीड करने लगती है कि मिस्टर हो बेल्जियम का सबसे रिचेस्ट पर्सन है और कुछ ज्यादा ही रूथलेस माफिया भी है। तो क्या मैं हांगकांग को बॉस के साथ सोई हूँ। तभी मिस्टर हो बोलता है कि तुमने सब कुछ चेक कर लिया। तो उसको देखने लगती है। इसके बाद हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हारा स्किल तो बहुत अच्छा है पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो मिस्टर हो बोलता है कि डोंट वरी मैं तुम्हें पे बैक कर दूंगा। भी मिस्टर हो बोलता है कि 10 साल में पहले तुम पर्सन हो जो मुझे फिजिकल रिएक्शन हो रहा है जब तुम मैं क्लोज आती हो तब। मेरे साइकेट्रिस्ट ने बोला है कि मेरा माइक्रोफोबिया क्योर हो सकता है अगर तुम मुझे फॉलो करो तो। तभी मिसेस जिलिंग बोलती है कि मिस्टर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं एक शादीशुदा हूँ, अगर आप मेरा मिस्ट्रेस बनने के लिए रेडी हो तो मैं माइंड नहीं करूंगी। तभी मिस्टर बोलता है कि मैं माइंड नहीं करूंगा अगर मैं तुम्हें वीडियो बना दूंगा तो। तभी मिसेस जिलिंग बोलती है कि मिस्टर हो मैं नहीं चाहती कि शादी वाला केज से बाहर निकल के मैं जेल चली जाऊँ। एक और लीगल तरीका हो सकता है वो डिवोर्स। तभी मिस्टर बोलता है कि तुम बोलना चाहती हो कि मैं शादी से पहले तुम्हारा मिस्ट्रेस बन के रहूंगा। ये बात सुनता है असिस्टेंट बोलता है क्या हांगकांग का बॉस एक मिस्ट्रेस बनेगा। इसके बाद मिस्टर बोलता है कि डोंट वरी मैं तुम्हें मंथली पे बैक भी करूंगा 2 मिलियन। तो बोलती है 2 मिलियन कितना रिच पर्सन है। तभी मिस्टर हो बोलता है कि अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं 5 मिलियन तक दे सकता हूँ, अगर तुम इससे नहीं सेटिस्फाई नहीं तो तुम जो नंबर बोलोगी मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। तभी मिसेस सीलिंग बोलती है कि ऐसा बात नहीं। तो मिस्टर बोलता है कैसा बात। तो बोलती है कि ओके कार्ड का नंबर मुझे बोल देना। ये मिस्टर उसको आर्ग्यूमेंट जाता है, बोलते है कि 1 मिनट
रिचेस्ट पर्सन मेरे साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, मुझे ये सच नहीं लगता कि तुम मुझे चीट तो नहीं करोगे। डिवोर्स ठीक है, लेकिन तुम मैं अपने हस्बैंड को चीट करो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे पैसे के मामले में चीट तो नहीं करोगे ना। तभी मिस्टर वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपना कार्ड दे देता हूँ, डोंट वरी। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुम पे बिलीव करती हूँ, पर मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपना चीप हस्बैंड से छुटकारा चाहिए। इसके बाद मिस्टर सन घर जाता है तो उसकी मदर बोलती है कहीं वो भाग तो नहीं गई ना। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि नहीं मदर, मैंने उसको 50,000 यौन दिया है, डोंट वरी, मैं उसको मनाऊंगा तो वापस आ जाएंगी। इसकी मदर जो यूरिन की हुई थी बेड पे, उसको बेटा वो क्लेम करने लगता है ना। मदर को बोलता है कि मदर डोंट वरी, मैंने उसको पैसे दिए, अगर मैं मनाऊंगा तो वो वापस चली आएंगी। तभी वो मिसेज जीलिंग को कॉल करता है और बोलता है कि तुम कहाँ पे हो, इतना लेट नाइट हो गई, तुम कहाँ हो, तुम आउटसाइड आउटसाइड अकेले हो क्या, मैं तुम्हारे लिए वॉइड हो रही हूँ। फिर फोन कट करने के लिए आती है तो बोलती है कि तुम प्लीज फोन मत कट करना। और मिस्टर सन बोलता है कि अगर तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे तो तुम्हारा जितना भी कंडीशन होगा मैं मानने के लिए रेडी हूँ। तभी मिस्टर वो बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड है, फिर उसके हाथ से फोन लेता है और उसे किस करने लगता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम किसी अनदर मैन के साथ हो, किस किए जा रहा था। और मिसेज जीलिंग उससे फोन लेने की कोशिश करती है तो वो नहीं देता है। जीलिंग को किस किया जा रहा था, वो तुम चिल्ला रहा था कि उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम्हें जो पसंद है मैं नहीं करूंगा, प्लीज तुम मुझे डिवोर्स मत दो, तुम किसी अनदर मैन के साथ हो, ये बोले जा रहा था। लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है कि मिस्टर उसको किस कर रहा था। वो दूर हटती है, अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं कल तुमसे बात करूंगी बोल के फोन कट कर देती है। इसके बाद मिस्टर को बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे थे, तो मिस्टर बोलता है कि मैं तुम्हारा मिस्ट्रेस हूं ना, तो मुझे अपने आप को हाइड करना तो मेरा काम ही है। तो मिसेस सीलिंग बोलती है कि ओ तुम अपना अफेयर मेरे साथ करना चाहते हो, तो मिस्टर वो हाँ बोलता है। फिर वो बाहर जाता है, अपने असिस्टेंट को बोलता है कि उसको बहुत ही जल्द डिवोर्स लेने में हेल्प करो। तो मिस्टर का असिस्टेंट बोलता है कि डोंट वरी, ऑब्स्टिकल बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा आपका रास्ते से। नेक्स्ट डे उसका हस्बैंड यानी मिस्टर सेन रेस्टोरेंट में मिसेस जीलिंग से मिलने के लिए जाता है। जब जीलिंग आती है तो सभी लोग उसको देखते रह जाते हैं बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। तब उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो गई, तो बोलती है कि मैं एक दिन में ही अपने आप को चेंज कर ली। जीलिंग बोलती है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे पता है कि मेरी मॉम तुमने बहुत ज्यादा ही टेक केयर किया, अन्य ब्रदर को भी मुझे पता है। तभी इस बात पे मिसेज जीलिंग बोलती है कि तुम्हारी मदर है, तुम्हें बर्थ की है, मैं इतना फजाइल क्यों बनूं तुम्हारी मदर के साथ, और मुझे ब्लैकमेल करना प्लीज बंद करो। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मिसेज विलिंग बोलती है कि मुझे डिवोर्स के बाद 1 मिलियन पैसे चाहिए। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें रेस कर रहा हूँ, हर एक मंथ 6,000 दे रहा हूँ, 60,000 यून तो ऑलरेडी दे चुका हूँ, और तुमने प्राइस रेस कर लिया ओनली 1 मिलियन। तभी तभी हमारी फीमेल डुस्के और मिस्ट्रेस का वीडियो दिखा देती है। वो देखकर शॉक हो जाता है, बोलते है कि तुमने मेरे ऑफिस में सिविलियंस कैमरा इंस्टॉल किया है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि कल चले आना सिविल ब्यूरो ऑफिस, और हाँ आज के बाद से हम लोग सेपरेट डे में जाएंगे। तभी मिस्टर सन बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं, ओनली 5,000 पैसे, तुम ही देख लो। तभी उधर से आती है, तो बोलती है कि हेलो, तो बोलती है कि तुम कौन हो, तो बोलती है कि मैं लॉयर हूँ, और अपना कार्ड देता है। तभी मिस्टर सन बोलते हैं कि तू कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव लॉयर है जो मिस्टर हो ही सिर्फ हायर कर सकते हैं, और उनके लिए ही काम करती है। पर ये मिसेस जीलिंग को कैसे जानती है।